चैप्टर 4 है सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर में हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ये सॉफ्टवेयर रहेगा, फिर इसी तरीके वर्ड है, ठीक है, वर्ड रीडर है हमारे पास, ठीक है, एक्सेल है, ठीक है। तो ये क्या सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर हमारे पास जो है एंटीवायरस आ जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है बेसिकली बैठ के। एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गए, तो ये सारे सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो और सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम क्या होता है, हमें सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखिए एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है बेसिकली, ह्यूमन इंटरेक्शन करता है, ह्यूमन से इंटरेक्शन करता है, और उसकी बेस के ऊपर वो कंप्यूटर से, सीपीयू से, मेमोरी से जो है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। और बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन वो जो भी हमारे पास इनपुट आउटपुट होते हैं वो बेसिकली क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स है हमारे पास, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद क्या है कि जो बेसिकली आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास कर्नल है आपके पास, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटर से आपका क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ड्राइवर्स आप इंस्टॉल करते हैं नहीं करते आप ड्राइवर्स, प्रिंटर को ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, स्कैनर के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं आप बेसिकली बैठ के। तो ये क्या होते हैं, हार्डवेयर से क्या करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये क्या एक किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो क्या कर रहा होता है बेसिकली, आपकी सीपीयू से, मेमोरी से, हार्ड ड्राइव से क्या कर रहा होता है, कनेक्टेड हुआ होता है, राइट। और उससे कनेक्टेड होने की वजह से उनसे कम्युनिकेशन कर रहा होता है। कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है, वो जो भी है हम उसको देखेंगे बेसिकली बैठ के। तो उसमें आ जाते हैं। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो टाइप्स होती है हमारे पास, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक यूटिलिटीज होता है हमारे पास बैठ के। ठीक है, फिर अच्छा इसका इस टाइप में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा हार्डवेयर होता है, सीपीयू होता है, प्रिंटर होता है, एचडी ड्राइव होता है, मेमोरी होता है, रैम होता है, रोम होता है। ये सारे के सारे हम इस वाले सर्कल में आ जाते हैं बेसिकली बैठ के। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यूटिलिटीज होता है हमारे पास बैठ के। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैकिंटॉश है, मैक ओएस है, लिनक्स है, इस तरह के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या है, ये सीपीयू से, हार्डवेयर से क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेमोरी के एलोकेशन को, प्रोसेस को एलोकेट करना, हार्डवेयर में हार्ड ड्राइव के अंदर स्पेस को एलोकेशन करना, ये सारे के सारे ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, डिस्प्ले भी कर रहे होते हैं, जैसा तुम ये स्क्रीन देख रहे हो, मेरे पास स्क्रीन खुली हुई होती है, डिस्प्ले भी कर रहे होते हैं बेसिकली बैठ के। सारी चीजें ये कर रहे होते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना बेसिकली, इज जस्ट लाइक अ ब्रेन। जैसे हमारा दिमाग है ना, हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा दिमाग जो है हर चीज से क्या हुआ, कनेक्टेड हुआ है। अल्लाह मैंने इस तरीके से मैकेनिज्म है कि हमारा दिमाग किससे जुड़ा हुआ है, हर चीज से क्या हुआ है, कनेक्टेड हुआ है। ठीक है ना, और हमारे दिमाग ही हर चीज को क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है ना, हर चीज को महसूस कर रहा होता है, हर चीज को सिग्नल्स दे रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, यही चीज है, ब्रेन है बेसिकली बैठ के। इसमें कर्नल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, कर्नल होता है। कर्नल ही बेसिकली कर्नल क्या होता है, आपके सीपीयू से बात करते हैं कि भाई ये इस मेमोरी इस एप्लीकेशन को ये स्पेस एलोकेट कर दो, ये प्रोसेस एलोकेट कर दो, इसमें ये मेमोरी एलोकेट करती, मेमोरी एलोकेट कर दो, इसकी स्पेस ये हार्ड ड्राइव के अंदर ये एलोकेट कर दो। तो दैट्स कम्युनिकेशन। फिर उसका हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ इस वक्त, जैसे मैं जूम से कनेक्ट हुआ हूँ, तो ये सारे सारे काम कर रहा होता है। फिर हार्ड ड्राइव में सेव करना, उसको कन्वर्जन करना, सारी चीजें क्या होता है, कर्नल जो है करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू काम कर रहा होता है। क्लियर हुई ये बात यहाँ पे। फिर यूटिलिटीज आती हैं। यूटिलिटीज हमारी क्या करती हैं, डिस्क फ्रेगमेंटेशन होती है, एंटीवायरस आ जाता है हमारे पास बेसिकली बैठ के। ठीक है, ये इस तरह की चीजें होती हैं जो सिस्टम, ये जो सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, जैसे हमारे दिमाग की शरियाने हैं, नर्व्स हैं, वेन्स हैं, ऐसा है कि नहीं है हमारे दिमाग। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये यूटिलिटीज का भी यही काम होता है बेसिकली बैठ के। आगे पढ़ते हैं तो आगे तुम्हें समझ में और आ जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले से बात समझ में आई, हार्डवेयर की बात समझ में आई कि हार्डवेयर से कौन कम्युनिकेट कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा होता है आपके पास। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बस मुझे मैसेज करना, यस का नो का बस इस्तेमाल कर दें, ताकि मैं इसमें समझ में आएगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हमारे पास जो होता है, फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कैट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट, एक्सेल है, गेम सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट ब्राउजर है, डेटाबेस है,
वर्ड प्रोसेसर है, पीडीएफ है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट एज आ गया हमारे पास, और इस तरह के जितने भी है। जैसे मैं देखो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं बेसिकली बैठ के, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहे होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगराइजेशन में आ जाते हैं। फिर हमारे पास, एक मिनट रुकिए, मैं जरा इसको रिमूव कर दूं। फिर हमारे पास देखो सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की तीन कैटेगरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर और गेम सॉफ्टवेयर आ जाता है हमारे पास बैठ के, ठीक है जी। इसमें अब क्या होता है, अब देखो इनकी कैटेगराइजेशन होती है, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, इसका हम डिफरेंट अब पढ़ते हैं बैठ के, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है तीन कैटेगरी, ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाएंगे और डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स आपको पता है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है, इस तरह के अगर आप वैक्यूम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ही सारे सारे ड्राइवर्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है। जनरल फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कंट्रोल मैनेज करते हैं ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर को। कंप्यूटर हार्डवेयर की हमारे पास सीपीयू है, हार्ड ड्राइव्स हैं, रैम है, ठीक है। मोबाइल प्लेटफॉर्म विच अदर सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अदर सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बेसिकली ये एक तरह का बेस हैगा जिसपे हम और दूसरे सॉफ्टवेयर को भी क्या करते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। required to allow hardware and software to run without a problem, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलाउ करते हैं कि रन करें, एग्जीक्यूट करें, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम के। हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, मैं आपसे इस पर बात करूं जूम के ऊपर, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी इश्यू। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है प्रोवाइड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, आता है कि कंप्यूटर से किस तरीके से इंटरफेस कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, टच स्क्रीन है, ये सारी चीजें आती हैं। कंट्रोल द एलोकेशन यूजेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंट्रोल करना, एलोकेशन करना और हार्डवेयर रिसोर्सेज को, जैसे जैसे मेमोरी के साथ एलोकेट होगी आपके पास, कितना हाँ प्रोसेसर एलोकेट करना है, कितना हार्ड ड्राइव को एलोकेट करना है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसमें आ जाती हैं बेसिकली बैठ के, ठीक है। फिर हमारे पास जनरल फीचर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन एप्स ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हो, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एडोब एक्रोबाट है, ब्राउजर है हमारे पास, ठीक है। इस सारी चीजें आ जाती हैं। अलाउ यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर कंप्यूटर रिसोर्सेज, जैसे मुझे वर्ड का काम करना है, मुझे ब्राउजर करना है, मुझे सॉन्ग सुनना है, मुझे मूवीज देखनी है, मुझे फेसबुक यूज करना है, ये उसको अलाउ करता है। मे बी a सिंगल प्रोग्राम फॉर द नोटपैड और सूट ऑफ प्रोग्राम फॉर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको इंस्टॉल कर, ये हमारे पास क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आते हैं। यू कैन एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, आप सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं जब आपको क्या होती है, जरूरत होती है। फिर हमारे पास आते हैं एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर हमारे पास क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज essay or a report. Text is entered using a keyboard and software provide tools for copying, deleting and various types of formatting. Some of the functions of word processing software include create, editing, saving and manipulating text. ठीक है? Copy and paste functions, spell checks and the thesis, import photographs, images to into a structure page format, translate into a foreign language. वर्ड प्रोसेसर क्या, राइट करना, कोई रिपोर्ट बनाने के लिए हो सकता है, वर्ड प्रोसेसर को आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वर्ड प्रोसेसर होता है कैसे है। वर्डपैड बेसिकली ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये वर्डपैड क्या, राइटिंग के लिए यूज हो सकते हैं, यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं बेसिकली बैठ के, ठीक है। इसमें से डिलीट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इस तरीके से हमने बेसिकली कर दिया बैठ के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, वर्ड प्रोसेसर के अंदर। स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट हमारे पास ये एक्सेल शीट है, हमारे पास ये एक्सेल शीट जो होती है ये स्प्रेडशीट कहलाती है हमारे पास, ये एक्सेल शीट है हमारे पास, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिकल डेटा, राइट। न्यूमेरिकल डेटा को यूज करती है, देखें यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखें आप, ये न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास क्या है, मौजूद है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। ये क्या हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिकल सारी चीज आती है इसमें से। एक्सेल शीट में हम ज्यादातर फाइनेंशियल्स की जो वैल्यूज होती है उसी को क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, काम कर रहे होते हैं बेसिकली बैठ के, फाइनेंशियल वैल्यूज को ही बेसिकली हम क्या करते हैं, देख रहे होते हैं हम बेसिकली बैठ के, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं।
इसमें फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट ग्राफ्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। डेटाबेस के डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, मैनिपुलेट एंड एनालाइज डेटाबेस का, जहाँ पे हम डेटा की स्टोर कर, जैसे आपका रिकॉर्ड है, आपका स्कूल में रिकॉर्ड है, तो स्कूल में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होती होगी, रजिस्ट्रेशन आपके एग्जाम्स होते होंगे, आपकी अटेंडेंस होती होगी, आपकी फीस जमा कराती है, तो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड पे जाता है, बैक एंड पे सारा डेटा क्या होता है, डेटाबेस में क्या होता है, स्टोर कर रहा होता है। आप वो डेटाबेस में टेबल, जो डेटा स्टोर टेबल्स और रोज की टेबल्स में स्टोर होता है, और कॉलम और रोज की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो रहा होता है। इसको जब डेटाबेसिस में होगा उस टाइम पढ़ेंगे डेटाबेस में मजीद कि डेटाबेस होते क्या हैं। फिर अनप्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, कंट्रोल एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर आता है। कंट्रोल मेजरिंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू अलाउ कंप्यूटर और माइक्रो टू इंटरफेस विद सेंसर so that it is possible to measure physical quantities in the real world such as temperature. To control applications such as chemical process by comparing sensors data with stored data and sending out signals to alter process parameters. अच्छा, ये बेसिकली क्या है, कंट्रोल मेजरिंग सॉफ्टवेयर सेंसर्स होता है, डिफरेंट सेंसर्स यूज कर, टेम्परेचर है आपके पास, अगर लाइट सेंसर है आपके पास, मोशन सेंसर है, अगर ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये वहां पे यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। वहां से बेसिकली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वहां से मॉनिटर करते हैं, और वो इनपुट आपको क्या होते हैं, पीसी के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपके पास क्या होती है, फिर इसका अलावा एप्स आ जाती है। एप्स आपके पास डिफरेंट एप्स हैं, जिसमें वीडियो है, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है आपके पास, ठीक है। लोअर पोजीशन सिस्टम है आपके पास, फिर उसका आपका बैंकिंग एप्लीकेशन है, आपका ऐप स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर आ गया आपके पास, जहाँ पे क्या होती है, स्टोर हुई है, जैसे आपके पास गूगल ऐप स्टोर है, जैसे आपके पास एप्पल का आई स्टोर, एप्पल स्टोर है आपके पास। ये सारी सारी एप्स में आ जाती हैं। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ, जहाँ पे आप फोटो को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप हैगा, जैसे इलस्ट्रेटर है आपके पास, और सारे सॉफ्टवेयर देंगे। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप वीडियो के क्या एडिट कर सकते हैं, उसके पिक्सेल्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसके अंदर 3D मूव्स दिखा सकते हैं, और उसमें साउंड को एडिट कर सकते हैं आप बेसिकली बैठ के। ये सारे आ जाएंगे। ग्राफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ये होता है कि ग्राफिक्स को आप मैनिपुलेट कर दें, जैसे माया मैक्स है, 3D मैक्स है आपके पास जो है क्या कहते हैं, फोटोशॉप भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। फोटोशॉप में भी आप सारे काम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पे बेसिकली, ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं हम। कंपाइलर्स क्या होते हैं, कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम विद रिटन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड which is understood by the computer। बेसिक कंपाइलर क्या कहते हैं, जो हम कोडिंग करते हैं बेसिकली बैठ के, जो जैसे सी शार्प पे कोडिंग की, HTML CSS पे कोडिंग की मैंने, ठीक है, पाइथन पे कोडिंग की, शायद आप आगे जाके पढ़ेंगे सारी की सारी, विजुअल स्टूडियो विजुअल बेस पे कोडिंग की, वो सारी की सारी जो है हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर दिया, मशीन कोड पे क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है बेसिकली, सो दैट, और ताकि क्या हो सके, कोई भी कंप्यूटर उसको क्या कर सके, यूज कर सके। ओरिजिनल प्रोग्राम, इसको उसमें जो ओरिजिनल प्रोग्राम होता है उसको सोर्स कहते हैं, एंड कोड आफ्टर कंपाइलेशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड। जब कंपाइलेशन हो जाएगी कोड की, तो वो ऑब्जेक्ट कोड जो एग्जीक्यूटेबल होते हैं इसके बाद, ठीक है। Once the program is compiled, the machine code can be used again and again to perform the same task without recompilation। तो इसकी इसकी रीजन क्या क्या होती है कि एग्जीक्यूटेबल्स बन जाती है, जैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऑफिस है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसकी एग्जी फाइल होती है, वो कंपाइल्ड फाइल होती है बेसिकली बैठ के, उसको क्या कहते हैं, कंपाइल कर दिया जाता है। फिर अब हमारे लिंकर्स आ जाते हैं। लिंकर्स क्या है, लिंक एडिटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय कंपाइलर एंड कंबाइंस them into a single program which can be run on a computer। Many programmers allow programmers to write different pieces of code called modules separately। This simplifies the programming task since it allows the program to be broken up into small, more managed subtasks। However, at some point it will be necessary to put all the modules together to form the final program। This is the job of linker। लिंकर क्या होता है, कि लिंकर ये कहते हैं कि आपके पास जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छा जी, इसमें जो है लिंक कंपाइलर की बात समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं, लिंकर्स को देखते हैं। लिंकर्स क्या है हमारे पास, लिंकर्स सिंपल से होता है कि मेरे पास प्रोग्राम्स का होता है, हमारे पास प्रोग्राम्स का डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्या होता है, ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली उन मॉड्यूल्स को आपस में लिंक करना होता है बेसिकली बैठ के हमें, ठीक है। तो उन प्रोग्राम मॉड्यूल्स को लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंकर को यूज करते हैं, ताकि वो आपस में क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, ठीक है। जो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे, सारे के सारे जो होंगे वो फिर साथ में क्या हो जाए, चलना शुरू हो जाएंगे हमारे पास बैठ के, ठीक है जी। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, जैसे मैं डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, डिवाइस ड्राइवर इज द नेम गिवन टू सॉफ्टवेयर that enable one or more hardware devices to communicate with the computer operating system।
देखिए, आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर को जब आप अपने पीसी पे लगाते हैं तो उसके लिए आप डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या कहते हैं, एक ब्रिज है जो उस पेरिफेरल हार्डवेयर और जो कंप्यूटर हार्डवेयर मदरबोर्ड और उसका सीपीयू प्रोसेसर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। वो कनेक्टिविटी बनाता है। एक हार्डवेयर कनेक्टिविटी बनती है, एक सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी। हार्डवेयर कनेक्टिविटी तो बना ली, विदाउट सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी आप क्या नहीं कर सकते, उस प्रिंटर को या उस स्कैनर को या वेब कैम को या किसी और भी सॉफ्टवेयर को आप क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो विंडोज आ रही है उनमें ज्यादातर ये होता है कि जो हमारे माउस है, कीबोर्ड्स है या स्पीकर है या यूएसबी ड्राइव है, उसके बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंस्टॉल हो जाता है हमारे पास बैठ के। लेकिन जब प्रिंटर को इंस्टॉल करते हैं या सीडी ड्राइव को इंस्टॉल करने जाते हैं या हम स्कैनर को इंस्टॉल करते हैं या वेबकैम को इंस्टॉल करते हैं, तो हमें डिवाइस ड्राइवर्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है हमारे पास, ठीक है जी। और डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और जो पेरिफेरल डिवाइस है उसके लिए, ठीक है। और विदाउट अ ड्राइवर अ हार्डवेयर डिवाइस फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रिंटर वुड बी अनएबल टू वर्क विद द कंप्यूटर, ठीक है जी। कंप्यूटर के साथ वो क्या नहीं कैसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो ये कम्युनिकेशन मीनिंग के तौर पे यूज हो रहे होते हैं। और हार्डवेयर डिवाइस केम टू कंप्यूटर है एसोसिएटेड ड्राइवर्स, ठीक है। as soon as device has plugged into a USB port of a computer, the operating system looks for the appropriate driver एन एरर मैसेज विल बी प्रोड्यूस इफ इट नॉट फाउंड इट, ठीक है। सिंपल सीधा आपने देखा होगा भी होगा कि आपके पास जब ड्राइवर्स को आप प्रिंटर को लगाते होंगे तो प्रिंटर आपके पास डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर क्या नहीं किया, तो आपने डाउनलोड नहीं किया होता। वो ड्राइवर वेबसाइट पे उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर इजीली क्या होता है, अवेलेबल होता है, आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियली सॉफ्टवेयर रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इस वक्त जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है, सो हम जो बातचीत कर रहे हैं इस वक्त सबसे ज्यादा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है। ये बैकग्राउंड के ऊपर होता है, ठीक है, इस पर हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के होता चल रहा होता है। जैसे मेरे पास विंडोज 10 है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होती है बेसिकली बैठ के, ठीक है। इस पर हम डे टू डे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिनक्स है, लिनक्स इतनी ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं, तो इसकी वजह से वो एंड यूजर के पीसी के ऊपर क्या होती है, वो नजर नहीं आती, ठीक है जी। फिर हमारे पास आते हैं यूटिलिटीज आती हैं। यूटिलिटीज प्रोग्राम सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर। जैसे दे आर प्रोग्राम दैट हैव टू मैनेज मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज आते हैं। जैसे हमारा एंटीवायरस है, एंटी स्पाईवेयर है, बैकअप फाइल्स हैं, डिस्क सीपीयू एनालिसिस है, फाइल में कंप्रेशन है, सिक्योरिटी है, स्क्रीन सेवर, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। यूटिलिटी कहते हैं कि भाई ये हमारे उन सॉफ्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर खुदा न कर के एंटीवायरस आ जाए तो आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, करप्ट हो जाता है, वो चल नहीं सकता, वो आपकी फाइल्स को क्या करता है, करप्ट कर देगा, डैमेज कर देता है। तो इसी वजह से यूटिलिटी पे आपकी स्पेस, आपके हार्ड ड्राइव की क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, लो हो जाती है, मतलब कि सर्चिंग करने में या सिस्टम क्या स्लो हो जाता है। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन को आप यूज करते हैं, उसका फायदा क्या है, हम डिस्क फ्रेगमेंटेशन को पढ़ेंगे आगे। डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहते हैं वो स्पेस को क्या कहते हैं, कंप्रेस कर दिया, फाइल्स को एक ही जगह, उसकी फाइल जो होती है बेसिकली हार्ड ड्राइव में जो सेव होती है ना, वो पीसीज में होती है और डिफरेंट लोकेशन में जाकर पीसी होती है। जब हम डिफ्रेगमेंटेशन करते हैं तो फाइल्स को वो कोशिश करते हैं कि जो स्पेसेस अवेलेबल होती है उधर ले जाके उसको एलोकेट कर दे बेसिकली, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। Utility software say computer users are provided the number of utility programs, often simply referred to as utilities. They are part of system software. आप देखें यूटिलिटीज हमारे घर में होती है, यूटिलिटीज है, गैस का बिल यूटिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलिटीज है, पानी का बिल यूटिलिटीज है, मोबाइल है यूटिलिटीज है, तो हम कहते हैं यूटिलिटी चार्जेस हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में भी क्या यूटिलिटीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, यूटिलिटी प्रोग्राम ऑफन शेयर बाय यूजर बट सम नोटरी वायरस checkers often results in the background without need of user input. Utility programs offered by most computer systems include a virus checker। virus checker जो antivirus होता है बेसिकली बैठ के, defragmentation सॉफ्टवेयर होते हैं, disk content analysis रिपेयर आता है, फाइल कंप्रेशन, फाइल मैनेजमेंट को क्या होता है, बैकअप करना सॉफ्टवेयर को, जो आपका डेटा उसको बैकअप किया जाए, सिक्योरिटी आपने लगाई हुई होती है, फायर वॉल्स लगाई होती है, आपके ऊपर हैकर जो है, अटैकर जो है अटैक ना कर सके। ये हम जो सिक्योरिटी का चैप्टर को उसमें मजीद पढ़ेंगे। स्क्रीन सेवर्स होते हैं आपके पास, स्क्रीन सेवर हो जाए, आप छोड़ के चले जाए पीसी, तो ये पीसी ऑटोमेटिक लॉक हो जाए और एक स्क्रीन आ जाए आपके पास, ताकि कोई बंदा आपकी गैर मौजूदगी अंदर आके पीसी के ऊपर
डेटा को जाके क्या ना कैसे चेक ना कर सके। वो ऐसा ना हो कि वो बैठ के क्या कर रहा हो भाई, कोई काम ना कर ले बैठ के, बेसिकली बैठ के। वायस चेकर्स क्या होता है हमारे पास, एनी कंप्यूटर वायस चेकर सिंपल सी चीज होती है कि आपके पीसी के ऊपर वायरस को क्या कर रहा होता है, चेक करता है बेसिकली बैठ के, ठीक है। और वो पीछे से एंटीवायरस डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद अपडेट हो रही थी आपकी फाइल को, आपके कोई ऐसी फाइल आपने डाउनलोड करी इंटरनेट से या यूएसबी से, कि वो क्या होती है करप्टेड फाइल, वायरस इन्फेक्टेड फाइल, तो आपका पीसी जैसे ही इन्फेक्टेड होने लगता है तो आपका सिस्टम, आपके सिस्टम में क्या होता है, एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ होता है, तो वो सिस्टम को उस फाइल को क्या कर लेता है, चेक करता है, ठीक है। और जैसे चेक करता है उसको मिलती है डेफिनेशन, मिलती है कि हाँ यार ये डेफिनेशन जो है या इसका हेडर्स हैं या इसके जो सिग्नेचर्स हैं इस वायर से मैच है, तो वो फौरन अलर्ट कर देता है कि ये फाइल इंफेक्टेड है। वो क्या कहता है, उस फाइल को क्वारंटाइन करेगा या उस फाइल को आपको उसको उसको क्लीन करेगा। फिर बाद दफा क्लीन नहीं कर पाता तो वो आपसे पूछे फाइल को आपको रखना है या डिलीट कर देना है या क्वारंटाइन में डाल देना है। जस्ट लाइक दैट आपके पास जैसे कोविड आया था, तो कोविड में आपको क्या होता था, खुदा करे जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर थे, वीक थे, तो वो क्या हो गए थे, कोविड के वजह से क्या होते हैं, इन्फेक्टेड हो गए थे, ठीक है जी। और फिर उनको क्वारंटाइन कर देते थे, ठीक है, वो आइसोलेशन में चले जाते थे बेसिकली बैठ के, ठीक है। तो इसी तरीके से एंटीवायरस के अंदर भी यही चीज होती है। अच्छा ये बैकअप ये बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। अच्छा ये इंटरनेट, अच्छा इसमें डेफिनेशन क्या होती है, अपडेट होती है, डेटाबेस होता है, ऑनलाइन कनेक्टिविटी होती है। जब आप अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, डेटा वायरस क्या होते हैं, डेटाबेसिस के अंदर वायरस जो होता है, उसकी जो ऑनलाइन कंपनी होती है, जो रिस्पेक्टिव कंपनी जिसका आपने एंटीवायरस सीधे माइक्रोसॉफ्ट का लिया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट जो दुनिया में जितने भी वायरस आते हैं उसकी डेफिनेशन उसकी करता है, अपलोड करता है, उसका सोल्यूशन भी क्या करता है, अपलोड कर रहा होता है अपने पास बैठ के, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, चेक कर रहा होता है, आपके पीसी को क्या कहते हैं, क्लीन कर रहा होता है फौरन के फौरन। और जो भी कोई इन्फेक्टेड फाइल आएगी, कोई भी सॉफ्टवेयर इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर होता है, वो वहीं पे फौरन उसको क्या कर देता है, रोक देता है, क्लिक कर देता है। फिर इसके अंदर ह्यूरिस्टिक चेकिंग होती है। ये क्या होती है, these are checking of software for types of behavior that could indicate possible violence. This is useful if software is infected by not yet on the database. heuristic approach जो होती है कि आपको चेक, heuristic approach का समझा देते हैं। heuristic क्या होती है, आप कहते हैं अगर 20% चीज सही है तो 80% भी क्या होगी, सही होगी, ठीक है। या आपके 20% चीज गलत है, ये इन्फेक्टेड है या इसके अंदर मसला है या वायरस से मिलती जुलती है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वायरसेस से क्या होगी, ये वायरसेस पूरी फाइल को क्या कहते हैं, इन्फेक्ट कर देगा बेसिकली बैठ के। तो ये ह्यूरिस्टिक चेकिंग इसको कहते हैं। फिर इसके अंदर एनी प्रोग्राम ऑफ फाइल्स व्हिच आर इन्फेक्टेड आर टू बी क्वारंटाइन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये डिलीटेड कर दी जाएगी या आपसे पूछा जाएगा कि यार फाइल को डिलीट करना है या नहीं करना, आपके अंदर फाइल को डिलीट नहीं, इसको क्वारंटाइन करना है, इसको मुझे अपने पास रखना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपको एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर को क्या करना होता है, अप टू डेट रखना पड़ता है। अगर आप अप टू डेट नहीं रखेंगे, कोई नया वायरस आएगा वो आपके पीसी को इन्फेक्टेड कर देगा, आगे फाइल को करप्ट कर देगा, आपका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपके पास। हम पढ़ते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। ज्यादा बात क्लियर है भाई। फिर आते हैं दिस डिफ्रेगमेंटेशन। अब देखिए एचडीडी क्या होती है, हमारे पास हार्ड ड्राइव क्या होती है, फुल हो जाती है हमारे पास, ठीक है। और हार्ड ड्राइव में जो डेटा होता है, देखिए फाइल जब सेव होती है ना, वो स्कैटर्ड होकर सेव होती है, वो पीसीज में सेव होती है। और उसके बाद जो होती है हार्ड ड्राइव जो होती है ना, हार्ड ड्राइव के अंदर सारा खेल क्या होता है मैं समझाता हूँ कि ये हार्ड ड्राइव आपके पास, ठीक है, ये देखिए ये हार्ड ड्राइव आपके पास, सॉरी यार ये, सॉरी जो बन रहा है, सर्कल बनाना चाह रहे हैं, सर्कल नहीं बन रही है सॉरी। ये हार्ड ड्राइव है आपके पास, ठीक है जी। इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से जो होता है ना, चीजें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से इससे बने होते हैं। अब होता क्या है भाई, डेटा जो होता है, जब फाइल सेव करता हूँ तो कुछ फाइल का पार्ट इधर सेव होता है, कुछ इधर सेव होता है, कुछ इधर से, तो जहाँ उसको स्पेस मिलती है ना, वो वहां पे जाके क्या होता है, सेव हो जाता है। हालांकि होना उसको क्या चाहिए, इसी तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस में फाइल को सेव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई फाइल पार्ट यहाँ पे सेव होता है, कोई यहाँ पे सेव होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि डिस्क क्या होती है आपके पास, क्या होती है, बाद दफा परफॉर्मेंस क्या होती है, स्लो हो जाती है, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास डेटा को एक्सेस करने में क्या होता है, डिले ज्यादा होते हैं, स्लो हो जाता है आपके पास। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपकी हार्ड ड्राइव क्या होती है, कभी जो हेडर्स होता है हार्ड ड्राइव का हेडर जो हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, सर्चिंग करने में टाइम लग रहा होता है बेसिकली, बहुत ज्यादा था। ठीक है, ठीक है, तो कभी क्योंकि डेफिनेटली जब फाइव को सर्च उसका पार्ट एक यहाँ से उठाएगा, 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 एक यहाँ से उठाएगा। तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर अगर चीजें स्कैटर्ड पड़ी होंगी, उसको सर्च करने में, उसको गैदर करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो आप क्या करते हैं, तो इसी तरह हार्ड ड्राइव में भी होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या नहीं होता, स्टोर नहीं हो रहा होता आपके पास, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जहां करीब करीब में जो स्पेस एलोकेट हुई होगी ना, वहां पे फाइल को क्या करेगा, यहाँ पे लाके सेव कर देगा, बेसिकली इधर करीब करीब में कर देगा। ठीक है, डीफ्रेगमेंटेशन ही करता है। और ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले, ये इनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा यहाँ से, इसको क्या कर देगा, इसको रिमूव कर देगा। अब ये इस तरीके से यहाँ पे लेकर आएगा, करीब करीब में लेकर आ जाएगा। ठीक है, या इस सेक्टर में लेकर जाएगा, जिसके जिसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, अच्छी हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर भी लिखा IGD become full log used for fly will become scattered all over the disk surface and potentially different sectors and tracks as well as different surfaces. This will happen because file becomes deleted, partially deleted, extended and so over the time. The consequence of this slower data access time, the HDD header will now require several movements. क्योंकि HDD का जो headers होते हैं वो several movements पे वो भी क्या करते हैं, move up and down करते हैं, back and forth कर रहे होते हैं basically बैठ के। ठीक है, कि एक रीड यहाँ पे किया, फिर उसने यहाँ पे रीड किया, फिर यहाँ पे रीड किया। देखो ये इसी तरीके से जैसे आपके बैग में किताबें हैं, तो बैग में मौजूद है, तो आप आसानी से किताबें निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आप घर पे आते हैं स्कूल से, अगर आप किताबों को बिखेर देते हैं, कोई किताब एक कमरे में रखते हैं, कोई किताब दूसरे कमरे में रखते हैं, कोई किताब तीसरे कमरे में रखते हैं, लेकिन जब सुबह स्कूल के जाने के लिए खड़े होंगे, जब किताबें ढूंढने बैठेंगे, तो आपको क्या होगा, उन किताबों को गैदर करने में क्या लगा होगा, टाइम लगा। कभी आप इस रूम में जाएंगे, कभी उस रूम में जाएंगे, कभी उस रूम में जा रहे होंगे आप। ठीक है, तो इट टेक टाइम्स। तो इसी तरीके से हार्ड ड्राइव का भी क्या होता है, यही होता है कि डेटा स्कैटर्ड होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स उनको सर्च करने में क्या लग रहा होता है, टाइम लग रहा होता है। तो वहां पे क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो it would be obviously be advantageous file could be stored contiguous means next to each other, just like that, इस तरीके से उसके पार्ट्स इस तरीके से क्या हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है जी, तो इस तरीके का होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हेड एनर्जी के हेड मूवमेंट्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं बेसिकली। ठीक है जी, दूसरा कंटिन्यूअस इस तरीके से होता है, ये होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन की हेल्प की वजह से हो सकती है। इसका देखा अभी दिया हुआ है एग्जांपल, consider following scenario using disk with 12 number 0 to 111 सेक्टर्स पर सरफेस। अब ये हार्ड ड्राइव्स हैं, तो उसके अंदर ये क्या बने होते हैं, सेक्टर्स बने हुए होते हैं। ये क्या बने हुए हैं, सेक्टर 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सेक्टर्स हैं ये। ठीक है, सही है जी। तो इन दिस वी हैव 3 files 1 2 3 as to on a track 8 of a disk surface covering all sectors। अब देखिए फाइल 1 कहाँ हुई, सेक्टर 1 में हुई। ठीक है, सेक्टर 1 में हुई और ट्रैक 8 पे हैगी। ठीक है, फिर फाइल 2 जो है हमारे पास 4 में हुई और आधा पार्ट इसका 5 में हैगा, और फाइल 3 जो है 7 8 और 9 का हाफ में हुई। नो फाइल 2 इज डिलीटेड, फाइल 2 को जब डिलीटेड करेंगे by the user and file 1 has data added to it, however the file 2 sector which become vacant are not filled up straight by the new file 1, so data sync will require too much effort for the editor to resource। We get the following: file 1 is now stored on sector 0 1 2 3 and 10 and 11। होता क्या है, जब ये फाइल डिलीट हो गई यहाँ से, ठीक है, तो इसका डेटा यहाँ तक है, लेकिन जब ये एक्सटेंड होगा तो जरूरी नहीं कि वो इस चीज को, इस स्पेस को कवर करे। अब क्या होगा कि यहाँ जब फाइल डिलीट में डेटा एक्सटेंड हुआ, तो इसने डेटा कहाँ गया, यहाँ पे जाके एक्सटेंड कर दिया बेसिकली बैठ के। ठीक है, file 1 is now extended to write data in sector 10 and 11। Now suppose file 3 is extended with the equivalent of 3 blocks of data। This now requires fitting up sector 9 and then finding some empty space sector to write the remainder of the data। Suppose the next sectors are on 11। ठीक है, ये देखें फाइल 3 हुई, 9 हुई, और सेक्टर 9 11 में जाएगा बेसिक आधा डेटा जो है। दिस कंटिन्यूस, अब क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रही है। अब देखिए फाइल गई, कुछ फाइल इधर सेव हुई, कुछ फाइल जाके इसका फाइल का पार्ट 1 यहाँ पे सेव हुआ, और कुछ का यहाँ पे था, 3 का यहाँ पे था, और 3 यहाँ पे जाके सेव हो रही है। तो क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रही है। अब स्कैटर्ड जब चीज होगी,
तो क्या होगा, चीजें क्या होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, if this continues, the file just become more and more scattered throughout the disk surface. It is possible for sector 4 and 5 and 6 on tracket to eventually become used if the disk start to fill up, and it has up to use of whatever space is available. A disk fragmentation will rearrange the blocks of data to store file in contiguous sector where possible. ठीक है। अब जब हम डीफ्रेगमेंटेशन अप्लाई करेंगे तो ये फाइल को जहां जहां स्पेस अवेलेबल होगी साथ साथ में वहां पर फाइल को क्या कर देगा, गैदर कर देगा, उनको करीब करीब लेकर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि इस तरीके से लेकर आए, इस तरीके से भी हो सकता है। ये एग्जांपल ली हुई है। बाद में ऐसा था कि शायद यहाँ था 4 तक यहाँ पे लिया और 5 वाले को इधर रख दे, इधर ले जाकर रख दे, और 3 वाले का जो ये 11 वाला पार्ट है उसको यहाँ पे लाके रख दे। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है। ये उसका मैकेनिज्म होगा, वो मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, लेकिन इसका ये होता है कि सारे पार्ट्स को क्या कर देता है, करीब करीब लेकर जहां स्पेस क्या होती है, अवेलेबल होती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगर क्लियर हो गई तो यस कर दीजिए प्लीज। This obviously allows for much faster data access and travel since the AD will now require fewer read and write movement to access read file N3 and track 11 around will be empty after the defragmentation process. मैंने आपको वही एग्जांपल दी, अगर आप घर में आते हैं और अपने बुक्स को बिखेर देते हैं, डिफरेंट कमरों में रख देंगे बैठ के, तो उसको सर्च करने में क्या होगी मुश्किल, लेकिन जब आप आएंगे अपने बुक्स को एक ही कमरे में रखेंगे, ठीक है, और भले आप कमरे के अंदर डिफरेंट लोकेशंस में रख दें, तो आपको अगर जब स्कूल जाना होगा तो बुक्स को एक ही कमरे में से आपको क्या लिखा होगा, उठाने में क्या होगी, आसानी होगी आपके पास। या दो कमरों में रख दें तो आपको पता है एक कमरे में ये बुक्स मौजूद है, इस कमरे में ये बुक्स मौजूद है, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, वहां से चीजों को ले सकते हैं बेसिकली बैठ के। ठीक है, बैकअप सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने बैकअप क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज है, आप व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं, ठीक है, आप अपने गूगल ड्राइव के जो मोबाइल एप्लीकेशन का बैकअप लेते हैं, ठीक है। बैकअप का मतलब क्या, अपने पास जो जिसको कॉपी मौजूद है उसकी कोई एग्जिस्टिंग कॉपी कहीं और बना के रख लें, ठीक है, तो ये कहलाता है बैकअप कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अपने फाइल जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है उसको बैकअप करते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं, एक डोमेन लोकेशन को भी बना सकते हैं, उसके अंदर हम सीडी के अंदर भी बना सकते हैं, एसएसडी के अंदर भी बना सकते हैं, यूएसबी के अंदर भी बना सकते हैं, और हम अपना बैकअप को डिफरेंट लोकेशन पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और बाद दफा क्या होता है, उसको स्टोर बैकअप स्टोर करने का फायदा क्या होता है कि हम उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं बेसिकली बैठ के। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर एक पॉइंट है, रिस्टोर पॉइंट भी होता है कि क्या आपको रिस्टोर कहाँ तक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं बैकअप, हर रोज ले रहे हैं बैकअप, ठीक है, आज के लिया, परसों को लिया, कल का लिया, तो फिर आपने एक फर्स्ट क्या, आपने 1 दिसंबर से बैकअप लेना शुरू किया, आज क्या है 11 दिसंबर है, तो फिर फर्स्ट क्या है, आपने एक रिस्टोर पॉइंट रखा कि भाई मुझे रिस्टोर जो है 6 7 का रिस्टोर कर दो, तो ऐसा भी हो सकता है बेसिकली बैठ के। ठीक है जी, इसका हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। When it is sensible to take manual backup using, for example, a memory stick or portable hard drive, it is also good practice to use it is also to use the operating system backup utility. This utility will always schedule for backing of files to be made. Only carry out a backup project if there has been any changes made to a file. For total security, there should be 3 versions of a file. The current working version need to be stored on the internal HDD or SSD. 3 वर्जन होने चाहिए, एक तो करंट वर्जन है जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं, लोकली बैकअप फाइल कर लें, आप अपने एसएसडी के अंदर, एचडी के अंदर फाइल को बैकअप कर लें, और एक रिमोट बैकअप कर लें, एक गूगल ड्राइव के ऊपर रख लें, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के ऊपर रख लें, एक यूएसबी के ऊपर रख लें, या सीडी ड्राइव के ऊपर रखें, या बैकअप टेप्स के ऊपर आप रख लें। आप ये कर सकते हैं बेसिकली बैठ के। The Microsoft Windows environment offers the following facility using the backup utility: restore data, file, or computer from the backup. Usually, if there has been a problem and the file has been lost, need to be recovered. Microsoft आपको बैकअप प्रोवाइड करता है, फिर उसका उसको रिस्टोर करने के लिए भी करता है। और कभी आपने देखा होगा विंडोज यूज करते हैं, आपसे कहता है विंडोज बैकअप कर लें, बाद दफा वो आपसे कहता है अगर रिस्टोर करना है बैकअप, वो रिस्टोर कर ले, तो ये भी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। Data restore point, this is basically the point of time machine where your computer can be restored to its state at this earlier point in this time. अब ये होता है कि आपको रिस्टोर कब तक का करना है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है, आप कहें 2 दिन पहले तक का रिस्टोर करना है या 2 घंटे पहले के तक का रिस्टोर करना है, तो 2 घंटे पहले तक का मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था, तो वो वहां तक क्या कर दो, रिस्टोर कर दो। तो रिस्टोर पॉइंट ये होता है कि आप उसको टाइम बता दें, डे बता दें। ऑप्शन टू टू सेव द बैकअप फाइल्स, कहाँ पे सेव करना है,
ये आप पूछ सकते हैं, नोट क्वेश्चन पे सेव करना है, क्या करना है, वो चीज आप बता देंगे उसको, वो हो जाएगा। विंडोज यूज फाइल हिस्ट्री which takes snapshot of the file and stores them on the external at a regular interval। फाइल हिस्ट्री क्या होता है कि फाइल की चेक करना कि फाइल कब कब चेंज हुई, किस किसने चेंज की बैठ के, ठीक है, किस किस टाइम पे चेंज हुई, दिस इज कॉल्ड फाइल हिस्ट्री। ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम फाइल हिस्ट्री बिल्ड्स अप vast library of past version of file, this allow user to choose which version of file they want to use। आज जब आपको बैकअप रिस्टोर करना है तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई कब आपको रिस्टोर करना है, ठीक है, तो आप उसको बता देंगे भाई मुझे रिस्टोर जो है 2 दिन पहले करना है, 4 दिन पहले करना है, 3 दिन पहले क्या करना है, वो आपको बता देते हैं आपके पास बैठ के। ठीक है जी। और मैक जो है टाइम मशीन को बैकअप करता है। बैकअप का आप बता सकते हैं क्या एवरी ओवर करना है, डेली बैकअप पे करना है, या वीकेंड्स में बैकअप करना है, या आपकी कंपनी पॉलिसी या आपके जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से चीजें चल रही होती है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि जो फायरवॉल्स हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर होते हैं जो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं आपके पास, फायरवॉल्स होती हैं आपके पास, ठीक है, आपके नेटवर्क की डिफरेंट चीजें आपने जो इंस्टॉल की होती हैं, स्पाईवेयर मालवेयर चेकर्स होते हैं, एंटी स्पाईवेयर एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप कर रहे होते हैं बेसिकली बैठ के, ये चीजें करते हैं आप बैठ के, ठीक है, ये आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में मैंने एक्सेस एंड कंट्रोल यूजर अकाउंट, ठीक है, अब आपके जो अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करना, पासवर्ड को एन्क्रिप्टेड रखना, जैसे गूगल पे पासवर्ड मैनेजर आ रहा होता है, वो सिक्योरिटी होती है, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, वो हर बंदा एक्सेस नहीं करता, अगर आप पासवर्ड मैनेजर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे पिन कोड मांगेगा, ठीक है। फिर अदर सॉफ्टवेयर को चेकिंग करता है, वायरस चेकर, स्पाईवेयर चेकर्स या मालवेयर चेकर्स आते हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस को क्या कहते हैं आपके पास, क्या कहते हैं, लिंक करता है, उसको क्या कहते हैं, सिक्योर करता है थ्रू फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या होती है? फायरवॉल्स होती है जो नेटवर्क में डिवाइस इंस्टॉल करते हैं ताकि बाहर से जो इलीगल ट्रैफिक हैगा, जो लीगल ट्रैफिक नहीं होता या बाहर किसी अटैकिंग का ट्रैफिक होता है उसको क्या कर सके, रोक सके, दैट इज अ फायरवॉल। स्क्रीन सेवर्स क्या होते हैं कि भाई आपकी स्क्रीन को जैसे आप जो काम मैं काम कर रहा हूँ, उठ के चला जाता हूँ तो मैंने लीजिए 2 मिनट बाद क्या हो जाए, एक स्क्रीन आ जाए, ताकि जो मेरा डेटा है वो कोई बंदा उसको क्या ना कर सके, देख ना सके, वो समझे शायद मैं पीछे लॉक हो गया और उसके सामने वो दूसरी स्क्रीन आ जाती है, तो सामने वाले बंदे को या दूसरे बंदे को धोखा देना या उसको ऐसा शेयर करना कि ये स्क्रीन क्या होगी, लॉक हुई भी है, और आपके डेटा एक्चुअल डेटा को क्या नहीं कर सके, वो देख ना सके बेसिकली बैठ के, दूसरी 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 स्क्रीन आ जाए बेसिकली बैठ के, ठीक है, तो स्क्रीन सेवर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्क्रीन सेवर्स पहले बहुत ज्यादा होता था, अब स्क्रीन सेवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जरा कम हो गया है। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? आप कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव, एक्सटर्नल आप जो है हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हैं, आप वीजीए को इंस्टॉल करते हैं, आप कैमरा इंस्टॉल करते हैं, आप जो है जीपीयू इंस्टॉल करते हैं, आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, आप स्कैनर इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स की जरूरत होती है। बेसिकली कम्युनिकेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम और उस हार्डवेयर के दरमियान में, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करना, उसका हैंडशेक करवाने के लिए यूज हो रहा होता है बेसिकली बैठ के, ये हार्डवेयर जो है, डिवाइस ड्राइवर जो है।